Hello students, welcome to the online classes of MAVV Baswar. This video is for class 7th. Chapter 4 will be continued and the title is HIT. In the previous video, in part 1st, we have learnt about different types of thermometers, under which we learnt about clinical and laboratory thermometer. Today, we will take the further topics of this chapter. Look at type 3. Maximum minimum thermometer. The maximum minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by this thermometer. Maximum minimum thermometer का यूज़ क्या है कि प्रीवियस डे का जो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो वेदर फोरकास्ट में दिखाया जाता है उसे मेज़र करने के पर्पज़ से हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर को यूज़ करते हैं. तो यूज़ के अकॉर्डिंग इसका टाइप अलग है. वेदर फोरकास्ट में वेदर रिपोर्ट दिखाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर को यूज़ किया जाता है. फोर्थ टाइप है डिजिटल थर्मोमीटर्स. ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. इनमें मर्क्यूरी को यूज़ नहीं किया जाता है और डिजिटली स्क्रीन पर टेम्परेचर फ्लैश होता है. मर्क्यूरी का यूज़ इको फ्रेंडली नहीं होता है क्योंकि मर्क्यूरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसे सिंपली डिस्पोज नहीं किया जा सकता है. तो इसे ओवरकम करने के लिए जो नया ट्रेंड है वो है डिजिटल थर्मोमीटर्स. इन्हें आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो इन दिस वे वी हैव लर्नड ऑल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स. रिवाइज दैम विद मी. फर्स्ट वाज क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, थर्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर एंड फोर्थ वाज डिजिटल thermometers. Now let's move on the next topic. The next topic is transfer of heat. हीट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होता रहता है. इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. दैट मीन्स फ्रॉम ए हॉटर टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट्स. हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी किसी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है. तो इस प्रकार हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों दैट मीन्स कि हॉटर और कोल्डर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है. जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो इक्विलिब्रियम गेन करने तक ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता रहता है. हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड है कंडक्शन, सेकेंड है कन्वेक्शन और फाइनली रेडिएशन. इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट मेथड इज़ कंडक्शन. When transfer of heat energy takes place from particles to particles, then the method is called conduction. It generally takes place in solids. जब हीट का ट्रांसफ़र पार्टिकल टू पार्टिकल होता है तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं और ये जनरली सॉलिड के अंदर होता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉटर टू कोल्डर एंड इन एन आयरन रॉड. जब हम आयरन रॉड के किसी एक एंड को कैंडल से गर्म करते हैं तो वहाँ एंड टू एंड टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है. गर्म करने पर आयरन रॉड का एक एंड हॉटर हो जाएगा और कंपैरेटिवली दूसरा एंड कोल्डर रहेगा. 5, 10 या 15 मिनट के बाद हम ये देखते हैं कि जो कोल्डर एंड है वो भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉटर एंड से हीट एनर्जी को पार्टिकल्स अपने नियर बाय पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते हैं और ये ट्रांसफ़र तब तक चलता रहता है जब तक कि सेकेंड एंड के ऊपर हीट नहीं पहुंच जाती है. इस तरह से जब दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम हो जाता है तब ये हीट ट्रांसफ़र रुक जाता है. जनरली कंडक्शन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है. कंडक्शन ऑफ हीट के हिसाब से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं कंडक्टर्स, materials which allow heat to pass through them, for example all metals. And second, insulators, materials that do not allow heat to pass through them, for example plastic, wood, etc. मटेरियल्स जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं. सभी तरह के मेटल हीट कंडक्टिविटी शो करते हैं. जैसा अभी हमने थर्मोमीटर्स के केस में देखा कि मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है और ये हीट का गुड कंडक्टर होता है. सेकंड कैटेगरी है इंसुलेटर्स. वो मटेरियल जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड,
कॉल, ग्लास एट्सेट्रा। तो ये इंसुलेटर्स होते हैं। ये फर्स्ट मेथड हुआ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन। सेकेंड आप देखिए कन्वेक्शन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इट जनरली टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। कन्वेक्शन वो हीट ट्रांसफ़र है जिसके अंदर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है। जैसे हम घरों में गैस स्टोव के ऊपर वाटर को बॉईल करते हैं। वाटर की बॉइलिंग होने पर वाटर इवेपोरेट होता है। वाटर के पार्टिकल्स वेसल से निकल करके गैसियस फॉर्म में चेंज होते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो इस हिसाब से वाटर पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट होता है और वो अपने साथ हीट एनर्जी को कन्वे करते हैं। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन के ऊपर बेस्ड दो बहुत कॉमन फिनोमिना हैं जिनको हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कहते हैं। इन्हें अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करें इन पर। पहला है सी ब्रीज। विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड एट डे टाइम। दिन के समय जब विंड सी से लैंड की तरफ ब्लोइंग होती है तो इस तरह की विंड को हम सी ब्रीज कहते हैं। इसके अपोजिट नाइट टाइम में विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। विंड जो है वो लैंड से सी की तरफ ब्लोइंग करती है, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड और सी के बीच टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये दो तरह की विंड जनरेट होती हैं। तो ये हुआ कन्वेक्शन, जो जनरली लिक्विड और गैसेस में होता है। फाइनल जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो है रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल हीट ऑफ द सन कम्स ऑन द अर्थ बाय दिस मैथड। हीट ट्रांसफ़र का वो मोड जिसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता है उसे हम रेडिएशन कहते हैं। इसी रेडिएशन की वजह से सनलाइट अर्थ के ऊपर आती है बिना किसी मीडियम के। तो बच्चों, हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े, टोटली 3 टाइप के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट आप देखिए 2 फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मी के दिनों में हम लोग लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं उनको पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो कपड़े होते हैं वो डार्क कलर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी कम लगती है। तो इसलिए लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उन्हें प्रीफर किया जाता है समर सीज़न के अकॉर्डिंग। इसके अपोजिट वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज़ सो बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। विंटर सीजन में हम जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उन्हें प्रीफर करते हैं, क्योंकि वूल फाइबर हीट का इंसुलेटर होता है। ये बॉडी हीट को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकता है और वूल की जो लेयर्स होती हैं इनमें एयर ट्रैप्ड होती है और ये एयर भी हीट की इंसुलेटर होती है। तो इस तरह से वूल क्लोथ्स और वुलन फाइबर जो होते हैं वो हमें सर्दियों के दिनों में गर्म रखते हैं और इसीलिए इनको विंटर सीजन में प्रीफर किया जाता है। इन 2 फैक्ट्स के ऊपर कई क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके प्रैक्टिस पोर्शन में अवेलेबल हैं। आप उनको करने की कोशिश करें। आपके पास लेसन की और नोट्स की PDF है, उन्हें बार बार रिपीटेडली पढ़ें, रिवाइज़ करें और फिर प्रैक्टिस पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर फिनिश है। कोई भी सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम होने पर आप रोज़ सुबह 9 से 11 के बीच मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीबॉडी।